ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने किया फुल सरेंडर। ईरान जंग से भागने की तैयारी में अमेरिका। हॉर्मुज को लेकर बदल दिया ट्रंप ने पूरा प्लान। हॉर्मुज में अपने सैनिक नहीं उतारेगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान जंग से वो कभी भी भाग सकते हैं। जिस जंग को जीतने का ऐलान ट्रंप ने जंग शुरू होने के 48 घंटे बाद ही कर दिया था, अब उस जंग में अमेरिका ही सरेंडर करने को तैयार दिखाई दे रहा है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का दावा ट्रंप कर रहे थे, अब उसकी जिम्मेदारी से अमेरिका पीछे हटने की बात कह रहा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज खुलता है या नहीं खुलता है, अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है। जो देश इसका इस्तेमाल करते हैं वो इसकी चिंता करें। दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका का कोई भी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखता है, फिर उसका क्या अंजाम होगा ये भी ट्रंप को पता होगा। ईरान की जमीन पर आने वाला दुश्मन का हर सैनिक नरक में जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कह दिया है कि अब वो अमेरिका की कंपनियों को भी निशाना बनाएगा। और इस चेतावनी के बाद से ही ट्रंप जंग खत्म करने की बातें कहने लगे हैं, जो उनके जंग से भागने के संकेत मानी जा रही हैं। साफ दिख रहा है कि जंग जीतने और रिजीम चेंज करने की बात कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप का रुख एकदम से बदल गया है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका कभी भी जंग से भाग सकता है। कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस जंग को खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। वैसे तो ट्रंप ने कहा है कि ये जंग 2-3 सप्ताह में खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिस तरह से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रखी है, अमेरिका के सैन्य बेस और सैनिकों को निशाना बनाया है, उसके बाद से ट्रंप खुद ईरान की ताकत को मानने लगे हैं। और यही कारण है कि पहले ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान में रिजीम चेंज होगी, ईरान में नया शासन आएगा, लेकिन अब उन्होंने रिजीम चेंज किए जाने के बयान से ही पल्ला झाड़ लिया है। और अब एक बार फिर वो कहने लगे हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, हमने उसका परमाणु कार्यक्रम तबाह कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह करने का ऐलान ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं किया है, बल्कि पिछले साल जून में भी ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है। अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, लेकिन 8-10 महीने बाद एक बार फिर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमने तबाह कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप अपने ही एक बयान में दूसरे बयान को झूठा बता रही है। जबकि ईरान के अंदर चर्चा इस बात की हो रही है कि अभी तक तो ईरान परमाणु बम बनाने की सोच ही नहीं रहा था। अली खामनेई ने तो परमाणु बम के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था, लेकिन अब ईरान को समझ में आ गया है कि परमाणु बम अगर वो नहीं बनाएगा तो उस पर इसी तरह से अमेरिका और इजराइल के हमले का संकट बना रहेगा। यानी ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, ईरान उसे पूरी तरह से खारिज करता दिखाई दे रहा है। और ईरान जो दावा कर रहा है कि ईरान में आने वाला एक भी अमेरिकी सैनिक जीवित नहीं बचेगा, हॉर्मुज से अमेरिका का एक भी जहाज निकलने नहीं दिया जाएगा, उसका जवाब अमेरिका नहीं दे रहा है। और अब ट्रंप जंग से बाहर निकलने की बातें कहने लगे हैं। अब ना तो वो रिजीम चेंज करने की बात कह रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज से ईरान को अपना कब्जा हटाना होगा। अब आप देखिए, पहले ट्रंप ईरान के राज परिवार की सदस्य रजा पहलवी को ईरान की सत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन अब ट्रंप ने रजा पहलवी से भी पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है, ईरान में अब अली खामनेई नहीं है, हमने पहले ही सत्ता बदल दी है। हमने एक सरकार को हटा दिया और फिर हमने दूसरी सरकार को हटा दिया। हमारे पास लोगों का एक ऐसा समूह है जो बहुत अलग है। हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो कहीं ज्यादा तर्कसंगत है। ईरान में हमने जो किया है वो कमाल है। अमेरिका ईरान को कब छोड़ेगा, इस बात से किसी समझौते का कोई लेना देना नहीं है। ईरान से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को जब ये पक्का यकीन हो जाएगा कि ईरानी सरकार सालों तक कोई परमाणु हथियार नहीं बना सकती, तो वो ईरान से निकल जाएगा और ये जल्द ही हो जाएगा। हमें थोड़ा रास्ता बदलना पड़ा। अगर हम B-2 बॉम्बर लेकर नहीं आते तो उनके पास एक परमाणु हथियार होता, शायद पहले ही उसका इस्तेमाल हो चुका होता। मुझे लगता है कि हमारा देश इस बात को समझता है। ईरान फिलहाल इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से अमेरिका से कोई डील कर ली जाए। अब आप देखिए, ट्रंप का कहना है कि ईरान से समझौते की भी कोई जरूरत नहीं है, जबकि ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, समझौता करना चाहता है। जबकि ट्रंप के दावे का ईरान लगातार खंडन कर रहा था, साफ कह रहा था कि हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। ईरान से जो बयान पहले दिन आया था वो ही जंग के 32 दिन बाद भी आया। अमेरिका के बयान जरूर लगातार बदलते रहे और अब ट्रंप ने कह दिया है कि जंग का मकसद पूरा हो गया है।
जो थोड़ा बहुत रह गया है वो 2-3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रंप ने जंग शुरू होने से पहले और जंग के शुरुआती 4-5 दिनों में जो बयान दिए थे और आज जंग के 5वें सप्ताह में जो कुछ बोल रहे हैं उसमें जबरदस्त अंतर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रही हैं। एक तरफ पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने तबाही मचा रखी है, वहीं ट्रंप का कहना है कि ईरान की पूरी सेना खत्म हो गई है, वो हमला नहीं कर पा रही है, जबकि ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ईरान के हमले तेज हो गए हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को तबाह कर दिया गया है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के सैनिकों की हिम्मत ईरान की जमीन पर उतरने की नहीं हो रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास हथियार ही नहीं बचा है। यानी ट्रंप जंग से भागने के लिए ही ये बयान दे रही है, कोशिश कर रही है कि अगर अमेरिका जंग से निकल जाता है तो ईरान भी उसके सैनिकों पर हमले बंद कर देगा। अमेरिका जंग से बाहर निकलने की तैयारी में है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका को ऐसे ही बाहर निकलने नहीं देगा, पूरा हर्जाना देना होगा। जंग की शुरुआत भले ही अमेरिका ने कर दी हो, लेकिन खत्म ईरान ही करेगा और जंग तभी खत्म होगी जब अमेरिका और इजराइल सरेंडर करेंगे। अब दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले बयान पर टिकी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ईरान जिस तरह से ट्रंप को धमका रहा है सीजफायर नहीं सरेंडर करना होगा, उससे ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं और अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की के जरिए यही कोशिश कर रहा है कि ईरान ऐसे समझौते को मंजूरी दे दे जिससे अमेरिका की इज्जत बच जाए। यहां तक कि वो चीन को भी गारंटर बनाने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है, यानी अमेरिका ईरान की हर शर्त मानने को तैयार दिखाई दे रहा है। ट्रंप किसी भी तरह जंग से निकलना चाहते हैं और इसके लिए हॉर्मुज पर वो ईरान से समझौता करने को भी तैयार हो गए हैं। अमेरिका हॉर्मुज पर ईरान के कब्जे को मंजूरी भी दे सकता है, यानी अमेरिकी जहाज ईरान को टोल देकर हॉर्मुज पार करेंगे। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का फायदा जिन देशों को मिलता है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसे खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव डालें। अमेरिका हॉर्मुज खुलवाने की गारंटी नहीं देगा। ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर भी यू टर्न ले लिया है, अब वो इसकी बात भी करने को तैयार नहीं दिख रही हैं। यानी ट्रंप अब ईरान की हर शर्त मानने को तैयार है, फुट सरेंडर करने को भी तैयार है और इसका ऐलान अब वो कभी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।